हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है एंड आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। एस ऑफ सोर्ड्स, Six of Wands, Page of Swords, the Lovers, Six of Cups and Queen of Wands। मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे पहले एक मैसेज मिल रहा है वो मैं देना चाहूँगी कि आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हैं, बहुत सोचने वाले हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, बट कहीं ना कहीं उनको जो भी आप दोनों के बीच में हो उनको लग रहा है कि वो सही है और वो उन चीज़ों में बदलाव कह सकते कर रहे हैं या तो रियलाइजेशन हो रहा है, बट अभी तक थोड़ा सा ईगो वाला फैक्टर है कि उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है। नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में है काफ़ी और उनको लग रहा है कि वो एकदम सही है, वो जो कर रहे हैं एकदम सही है। पर धीरे धीरे वो उन चीज़ों का एनालाइज कर रहे हैं कि शायद कुछ गलती हुई है, उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है, सबसे शायद रेजोनेट ना करे, बट ऐसा है कि आपके पार्टनर रेडी हैं। मतलब अगर आप उनसे बात करोगे तो वो अपना पॉइंट ज़रूर रखेंगे और खुद को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंसान को रियलाइजेशन अपनी गलती होती है लेकिन वो सब कभी सामने से मानता नहीं है कि उस चीज़ के लिए कभी सॉरी नहीं होगा और ना कभी मानेगा कि उससे कोई गलती हुई है। लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं अंदर अंदर कि हाँ उनसे कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। ठीक, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जो सबसे पहले दिखा वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे आपका सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन मैं कह सकती हूँ ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ वैंस, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फीमेल्स आपकी, तो आपके पार्टनर जब आप बहुत खुश रहते हो ना तब अच्छा रहता है, लेकिन दुख के समय में, परेशानी के समय वो आपको छोड़ देते हैं। वो सबसे बुरी चीज़ इसमें यही करते हैं यहाँ पर। तो और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तब वो वहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी बहुत परेशान करती हैं। और यहाँ पे एक कुछ ऐसा मैसेज भी मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको अपने लाइफ में, फीमेल्स स्पेशली आपके लिए, स्कॉर्पियो अगर आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ से एक मैसेज मिल रहा है। और ये शायद ये जो पुश आपको एक तरीके से मिला है अपने लाइफ में, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा कि इंडिपेंडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी। कि मुझे इमोशनली किसी इंसान पर डिपेंड नहीं होना कि ये अगर हंस रहा है तो मैं हंसूंगी, ये रोएगा या रुलाएगा तो मैं रो दूंगी। ठीक है, एंड फाइनेंशियली अगर जितना आप इंडिपेंडेंट बनोगे आप अपने लाइफ में उतने अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, मतलब स्पेशली अपने पार्टनर के ऊपर, और वो आपको आराम से कह सकते हैं कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिजिकल अट्रैक्शन एंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है वो स्पार्क, आप महसूस कर सकते हो कि मैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन की बस की तरफ ही खींचा चला जा रहा है, खींची चली जा रही हूँ, ये हो सकता है बहुत गहरा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लव रिलेशनशिप में मैटर करती है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, आपका बॉन्ड कैसा है। ठीक है, वो पर्सन आपकी बुरी स्थितियों में आपके साथ खड़ा है कि नहीं है, या वो आपको उस समय पर समझ रहा है कि नहीं है। यही सब चीज़ें इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है, और अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर इसका भी कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, आइए देखते हैं, हम इन कार्ड्स को चेक करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा भी था कि वो ना अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे और अपने आप को सच सही प्रूफ करने में लगे रहेंगे। इनको इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल है, वो चीज़ों को उस तरीके से देखेंगे। और जब भी उनको जीतना बहुत पसंद है, मतलब वो हारना नहीं चाहते। अगर आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में होगी तो वो कैसे ना कैसे करके, चाहे वो झूठ का यूज़ करना, चाहे ये करना, वो खुद को जीतना से दिखाएंगे और आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। नहीं आप गलत हो, नहीं आप गलत हो। एंड वो अभी इसी तरह की ऊर्जा में है, उनके दिमाग में यही सब चीज़ चलता रहता है कि
मुझे कैसे सही दिखाना है खुद को, सामने वालों को कैसे गलत प्रूफ करना है, आप गलत हो। नेगेटिव थॉट्स अभी उनके दिमाग में बहुत भरे हुए अभी वो उन सब चीज़ों से आज़ाद नहीं हुए कह सकते हैं। उनके मन में आपके लिए भी नेगेटिव थॉट्स ही भरे हैं, तो उनको समय लग सकता है। अगर आप सोच रहे हो तो उनको समय लग सकता है, लेकिन एक कोशिश मुझे करते हुए दिखाई दे रही है कि फीलिंग्स हैं, लेकिन उसी फीलिंग्स के लिए कुछ लोगों से ये मैच करेगा, वो कुछ एक्शन ले सकते, लेकिन स्टिल आपको लेके वो कंफ्यूज है, आपके इस प्यार को लेके वो कंफ्यूज है। शायद मुझे ये दिख रहा है या आपको बहुत मिक्स फीलिंग देते हैं, या वो आपसे बहुत मिक्स सिग्नल पा रहे हैं कि कभी ये मुझसे अच्छे से बात करता है करती है, और कभी अचानक से ये मुझे भड़कने लगती है, या अजीब से बोलने लगती है। ये लगता है मतलब गुस्सा होना, जल्दी गुस्सा हो जाना, तो उसको समझ नहीं आता ये प्यार करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे बहुत मिक्स सिग्नल आपको उनसे मिल रहा है या उनको आपसे मिल रहा है। और मे भी ये भी एक मैसेज है कि शायद वो अब आपको लेके थोड़ा कंफ्यूज होने लगे कि मुझे इनसे प्यार है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मन में उनके डाउट आ रहा है, बट वो अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसमें से बाहर नहीं आए हैं कि आपको एकदम से छोड़ देना या फिर आपके बारे में सोचना बंद कर देना, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो अभी भी आप पे अटके हैं, पूरी तरीके से भूल जाना इनके लिए भी नामुमकिन है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वो आपके साथ बहुत अच्छा फील करती थी, खुश रहते थे या खुश रहती थी, तो अभी इस समय पे उनको वो चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही है, वो बहुत परेशान है। और एक बात जो दिखाई दे रही है आपकी खुशी देख के कि आप लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप लाइफ को जी रहे हो, अगर वो आपको स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे बहुत चांसेस है, तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि उनको ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है कि ये तो अपने लाइफ में खुश है, ये तो लाइफ में आप आगे बढ़ गया, लाइफ को अच्छी जी रही है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, वो इंसान तो इस चीज़ से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको अफेक्ट कर रही हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए आपके साथ एक जस्टिस हो रहा है कि अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो अपना कर्मा देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ आपकी वजह से परेशान हो, उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से वो अभी बहुत खुश नहीं है ज़िंदगी में। आइए देखते हैं आपके लिए फ़िलहाल क्या, मतलब ये इस रिलेशनशिप के लिए क्या डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। आइए देखते हैं। इनर पीस, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, शिवैलरी। यहाँ पे मैं इसमें इतना कहूँगी कि आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इनर पीस, और शायद आपके पार्टनर भी यही कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें आपके इनर पीस ने सफ़र किया है, आपकी मन की शांति कहीं ना कहीं भंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप अपने आप को कैसे अच्छा फील करा सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, ये चीज़ सीखनी है। सबसे पहले यहाँ जो एक मैसेज है, यू आर इनफ। आपको अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड होने लग जाते हो, स्पेशली इमोशनली, कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, मुझे अपनी लाइफ में वो चाहिए वो चाहिए, अगर आप पागल हो रहे हो ना, तो ये ईश्वर आपके साथ ज़रूर करेगा, सिंपल। और जहाँ आपको ये चीज़ें बहुत अफेक्ट नहीं करती और आप अंदर से बैलेंस होके काम करते हो, तब आपके साथ कभी नहीं होगा ये चीज़। इतना भी देख लो, क्योंकि आप बैलेंस हो और ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता चल जाती है। जब आपके पार्टनर को ये लगता है कि मेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तब ये ऐसा कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब आप उनको लगेगा ये तो मेरे बिना भी रह सकता है या मेरे बिना भी रह सकती है, वो कभी भी आपसे दूर होने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका बैलेंस ख़राब हुआ, वहाँ आपके रिलेशनशिप का भी बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। और जब आप भूल जाते हो ना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगते हो, पागल होने लग जाते हो उस पर्सन के पीछे कि मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, मुझे तो बस यही चाहिए और तो कोई दिखता भी नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैं कहूँ, देखो लॉयल्टी अच्छी बात है, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी पे इतना डिपेंड हो जाना कि वो आपको इतना हद तक अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, या तो पूरे टाइम उसके साथ रहना, उसको स्पेस ना देना। ठीक है, तो यहाँ पे कि वो चला भी गया, अफेक्ट करता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप कितनी जल्दी खुद को इसमें से बाहर निकलते हो, रिकवर करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आपको समय लग रहा है, उतना ज़्यादा आप इमोशनली डिपेंड थे उसके ऊपर, और उसको पता है
इतना याद रखना, अगर आपको लगता है कि सामने वाले को नहीं पता चलता, ऐसा नहीं है, उसे पता है कि आप कितने पागल हो उसके लिए, उसे पता चल जाता, तब आप उसको अपने लाइफ का चार्ज दे देते हो और वो ये आपके साथ ऐसा करता है या करती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सिखाने के लिए यू आर इनफ, आपको किसी पर बहुत डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपके जीवन में ये चीज़ें हुई हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन स्पेशली यहाँ पे है, फेमिनाइन एनर्जीज को या फेमिनाइन को, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जेंडर पे जाऊँगी, फीमेल्स आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत फीलिंग हर्ट हुई है, बहुत सफ़र किए हो, और मुझे लग रहा है बहुत कह सकते हैं डिप्रेशन एंजाइटी जैसी चीज़ों से गुजर रहे हो, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, और शायद अगर आप करियर की बात भी करें तो शायद कुछ लोग का वो भी सही नहीं जा रहा है इस समय पर, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्टेड है इस समय पर। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप टूटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो फेमिनाइन, जहाँ पे मैं देख रही हूँ। और एक बात मैं ये कहूँगी, कुछ लोगों के लिए सबसे मैच नहीं करेगा, पर आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको कहते सब कुछ दे, मतलब खूब खुश रखे, आपके लिए गिफ्ट लाए, आपका ध्यान रखे, ज़रूरी नहीं गिफ्ट दे वही इंसान अच्छा है, मतलब आपका ध्यान रखना, आप पूरी तरीके से आपके लिए रहना, जिसकी लॉयल रहना, और भी जैसे आपके बारे में पहले सोचना, ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। शायद वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया है, या तो आप में से काफ़ी लोग को ये पर्सन मिला था, बट आपने, या तो देखो ये इस इंसान को या आप बिगाड़ सकते हो, आप ही बिगाड़ सकते हो, वो भी कैसे, दो तरीके से, या तो आपने बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ किया और आप तो एकदम से पागल हो गए, मैंने इसने मेरे लिए इतना कर दिया, बाप रे, मैं तो मतलब ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप उससे दुगना देना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो इन्होंने कहा अरे अब तो देखो, लड़कों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन लड़के रिलेशनशिप से पहले ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो रिलेशनशिप में आ जाता है थोड़ा थोड़ा उनका कम हो जाता है उसमें पार्टिसिपेशन, या जो कह लो, ठीक है। ये होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। चाहे हो सकता है बहुत लोग डिसएग्री करें यहाँ पर, बट आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी मेल्स इसी वजह से आती है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, आप स्पेस नहीं दे रहे हो, या उनको आप पे डाउट होने लगता है कि आप कहीं किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं हो, और जब आप उन्हें समय नहीं देते या स्पेस नहीं देते तो वो किसी और की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और आपको लगता है कि ये मुझे चीट क्यों करने लग गई, अचानक से किसी और से बात करने लग गई। तो मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोग उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते जैसे स्टार्टिंग में होते हो, और ये फैक्ट है, मेल्स के साथ होता है। तो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से ज़्यादा करने लगी फीमेल्स अगर, तो आपने इनको बिगाड़ दिया, या तो ये करते थे अपने रिश्ते में एफर्ट्स करते थे, लेकिन इनको अप्रिशिएट नहीं किया गया उस तरीके से। अब मेल ये आपके लिए भी हो सकता है, आप अपने रिश्ते में बहुत करते थे, एफर्ट्स करते थे, लेकिन आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया कि आप उनके लिए करते, तो वो भी आपके लिए उस तरीके से रहे। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि प्रॉब्लम आपके रिश्ते में है, ठीक। और ये हो सकता है कुछ फीमेल्स के लिए पे एक मैसेज भी कि शायद आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर है जो आपका ध्यान रखे, इस वजह से भी आपको इन सब चीज़ों से अलग किया गया है, और जो डिज़र्व नहीं करता उनसे आपको दूर किया गया है, और आपको कहा जा रहा है फिर से आपने अपनी जो आपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रखे हैं ना किसी और में, वापस से अब वो एनर्जी से वापस ले लो, अब उसको इमोशंस देना अपने बंद कर दो, ठीक है। एक जो मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे शायद कोई और पर्सन है आपके लिए, या आपसे कहा जा रहा है कि पहले ये सीखो कि मैं इनफ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेन ये तो मैसेज मैं आपका ले रही हूँ, इनर पीस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस सब के लिए जो भी मेरे रीडिंग अभी इस समय में देख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर आपके रिश्ते को देखना चाहेंगे। द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, 5 of Swords, the Hermit, 6 of Swords एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर अभी बहुत लोग से रेजोनेट नहीं करेगा, बट अभी कोई बहुत खास रिश्ते में नहीं दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। अगर है भी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कंफ्यूज हैं, पूरी तरीके से वो श्योरिटी नहीं है और बहुत सारा समय अकेले बिता रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अगर फैमिली हो सकती है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो फैमिली है, पार्टनर कम दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबसे पहले अगर हम द मून की बात कर ले तो आप उस लड़की को देख सकते हैं मिरर में वो धुंधली दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे हिडन है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरा, वो खुद को जब खोने लगती ना, वो अपनी रियलिटी से भाग रही होती ना, वो अपनी ट्रू सेल्फ को खो देती ना किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में, तब उसके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं और उसको फिर से आईना देखना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है। जब वो इंसान को इसीलिए दूर दूर किया जाता है कि वो उसको देखना बंद करे और खुद को देखना शुरू करे। वहाँ पे वो खुद को भूल जाती है या भूल जाता है, आप जो भी हो, लेकिन ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस मैसेज आप दोनों के लिए ही है। फिलहाल मुझे यहाँ पे यूनियन दिख रहा है। बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, और ये तभी हो सकता है शायद जब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, चीज़ों को लेके थोड़ा सा नॉर्मल हो। एक यूनियन है, एक इमोशनल डिसीजन आप दोनों लेके मिल के ले सकते हो अपने रिश्ते को लेकर यहाँ पर। और ये भी दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर आए, स्पेशली मुझे तो दिख रहा है कि मेल्स, आप अगर फीमेल आप देख रहे हो तो मेल आपके पास आए, एंड अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो नहीं, मे बी उनका मैसेज भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत चांसेस है उनके मैसेज भी आ सकते हैं। बट यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर डिसाइड किए हो, बात किए हो, चाहते हो साथ रहो, शादी करने का प्लान हो सकता है आप लोग का, तो वो पूरा करने की कोशिश करो। या फिर अगर आप मैरिड हो तो वापस से अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है आपके रिश्ते में, या कभी वो बनाते हैं या कभी आप बनाते हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो छोटी चीज़ें अगर आप सही कर लो तो आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सही हो जाए। लेकिन कभी कभी सोचते हैं अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और आप उसको इग्नोर कर देते हो, छोड़ देते हो, उस पर काम नहीं करता। वही छोटी बात रिलेशनशिप में आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। आपके पार्टनर यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कह लो हो रहा है, क्या गलती हुई है, क्या गलत कर रहे हैं। एक बार तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ कर दी है, और सेल्फ लव भी कर रहे हैं, खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी मैं यही कहूँगी, कह सकते हैं आपका वेट कर रहे हैं, और वो एक्शन कम लेंगे, लेकिन वो आपका वेट करे कि आप आओ। और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भी ऐसी दिखाई दे रही कि आप आओ। आपके लिए भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, या हर मिट्टिया भी ऐसी एनर्जी में कि किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उनको ज़रूर पूछोगे कि ये सब क्यों किया, क्या आपके मन में बहुत सवाल है उनको लेकर, और इतनी जल्दी आप भी माफ़ करने वाले नहीं हो, मुझे दिखाई दे रहा है। पर यहाँ क्वीन ऑफ वैंस, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा सा डरते हो उनसे, या वो आपसे डरते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वैंस है। अब यहाँ पे भी आया था क्वीन ऑफ वैंस, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तो ऐसा है वो बहुत पावरफुल एनर्जी में है कि जो डोमिनेट कर सकता है अपने पार्टनर को, और इस वजह से शायद या आप उनके पास नहीं जा रहे, या वो आपके पास नहीं आ रहे, या आप डोमिनेटिंग हो या वो डोमिनेटिंग है। तो कुछ तो ऐसा है कि अगर मैं इसके पास गया तो, या गई तो, ये तो फिर से मतलब मुझे फिर से उसे घुमाना, मैनिपुलेट करना शुरू करेगा, या तो वो मुझसे इतनी पावरफुल है, क्योंकि मैं भी शायद वो बहुत सही बोलती है या बोलता है, और बहुत पॉइंट बहुत क्लियर रखता है, या आप रखते हो पॉइंट बहुत क्लियर, आप सच का साथ देते हो, और शायद वो झूठ बोलते हैं या वो घुमा घुमा के बात करते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना बहुत पसंद है, और आप उनको उनकी जगह दिखा देते हो लाइफ में, ठीक है, या वो, ठीक। तो दोनों में से कोई एक ऐसा है, अब आप समझ लो कौन जिसकी यहाँ बात हो रही है। आप ऐसा करते हो या वो ऐसा करते हैं, तो कोई तो आप दोनों में से बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, जिसकी वजह से एक सामने वाला उसके पास जा नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि पता है कि मैं जो सामने है वो बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे हम और भी कार्ड आपके लिए देखेंगे। पास्ट लाइफ कर्मा, आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसकी वजह से अभी आप करंट चैलेंज रिलेट टू ओल्ड वोन्स। तो ज़रूर आप लोगों ने पास्ट लाइफ में एक दूसरे को मिले हो और ये एक दूसरे के साथ किया है ये सब चीज़ें, जिसकी वजह से अभी भी वो चैलेंजेस आप अपने करंट लाइफ में देख रहे हो, और वो पुराने घाव फिर से कह सकते हैं भर गए हैं, मतलब सॉरी, जख्म आपके कुरेद दिए गए हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, इस सारी रीडिंग में आया है
तो कहीं ना कहीं मैं आपको इतना कहूँगी, आप लोग जो भी देख रहे हो सोच रहे हो ना, वो पूरा सच नहीं है। आपके मन में जो है ना कि लगता है मेरे बारे में ऐसा सोचता है या ऐसा सोचती है, या मेरे साथ ऐसा कर रहा है ऐसा कर रही है, या ये मुझे भूल चुका है, आगे बढ़ चुकी है, आगे बढ़ चुका है, या फिर मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है इसके लिए, इसके अंदर मुझे लेकर। तो ये बहुत ही आधा सच है, आपको पूरी तरीके से सच नहीं पता है। आधी चीज़ें आप समझ लो, आप भी भ्रम में हो, पूरी तरीके से आप क्लैरिटी नहीं है इस रियल में क्या हो रहा है, या उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, आपको पूरी तरीके से कोई नॉलेज यहाँ पर नहीं है। जो भी पता है वो आपका खुद का सोचने का सोच रहे हो कि ये अच्छा ऐसा कर रहा होगा, या ऐसा सोच रहा होगा, सोच रही होगी, पर ऐसा नहीं। फिजिकल मीटिंग आप बहुत जल्द मिलने वाले हो यहाँ पे। रिजॉइस यू आर ड्राइंग क्लोजर, आप एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हो, आप एक दूसरे से बहुत जल्द मिल सकते हो, एक दूसरे को बहुत जल्द कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला भी, यूनियन की बात आपके लिए आई भी है, तो आप लोग का यूनियन हो सकता है। असेंशन, राइजिंग इन योर सोल लाइक शेडिंग ओल्ड लिमिटेशन, आपको कुछ अब पुरानी चीज़ें को भूलना होगा, जैसे कि हम आपकी तरफ से कुछ पुरानी गलतियां हो चुकी जो आपको नहीं दोहरानी। और देखो, गलतियां ऐसी भी हो सकती हैं कि लाइक हमने क्यों विश्वास किया, उस तरीके से आपको उस इंसान पर विश्वास नहीं करना है। थोड़ा सा आप उनको समय दो, समझो, तब विश्वास करो, पहले ये। और पुरानी जो चीज़ें हो चुकी है उनको अब हटा के आप नए बनो, थोड़ा सा नए, अपने अंदर कुछ कुछ पुरानी चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा, चाहे आपके बुरे ट्रेड्स हो, चाहे आपके इतने अच्छे ट्रेड्स हो कि आप इतने भोले हो कि लोगों पे विश्वास कर लेते हो बहुत जल्दी, उन चीज़ों को भी थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे आपको बोलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ तो आप में बहुत बड़ा बदलाव ये समय लेके आएगा जिसमें आप अभी उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ठीक है। मेडिटेशन, गोइंग विद इन टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इंसाइट, मैंने कहा ना भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, और अब अगर आप सच में क्लैरिटी चाहते हो तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है आपको चीज़ों को समझने का, आपकी हीलिंग का, और आपके बदलाव में भी बहुत हेल्पफुल होगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल, बहुत जल्द आपकी जो ओल्ड साइकिल है वो अब खत्म होगी, ठीक है। जो साइकिल में आप दोनों फंसे हुए हो ना, बंधे हुए, बहुत जल्द एंड होने वाली है आप दोनों के बीच की। आप लोग का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो यहीं तक था, या तो आप लोग हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, या अपनी वो पुरानी फालतू की चीज़ें जो आप लोग ने की है वो भूलने की कोशिश करोगे। जो भी लड़ाई आर्ग्यूमेंट हुआ सब छोड़ छाड़ के आप कहोगे नहीं, अब हम न्यू बिगनिंग करते हैं, उन सबको भूल जाओ आप। तो ये चीज़ें कर सकते हो, ऐसे एंड कर सकते हो यहाँ पर। और मेक अ चॉइस, सेंडिंग मिक्स सिग्नल टू द यूनिवर्स, तो आप शायद यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हो यूनिवर्स को कि चाहिए भी, नहीं भी चाहिए, पता है वो इंसान बुरा है लेकिन प्यार भी है, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए कि वो फिर से मेरे साथ ऐसे ना करे कहीं, और वो सुधरेगा नहीं या सुधरेगी नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत मिक्स सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हो। आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स कह रहा है जो चाहिए वो मांगो, चाहिए कि नहीं चाहिए डिसाइड कर लो पहले, क्योंकि आप बहुत मिक्स सिग्नल आप उनको भेज रहे हो। वो कह रहे हैं मेक अ चॉइस, आप एक चॉइस बनाओ, चाहिए कि नहीं चाहिए। आप दोनों चीज़ में करो कि चाहिए भी नहीं भी चाहिए। इसके वजह से आपका जो समय ना और देर तक चल रहा है। अगर मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है कि जो चाहिए बस वही सोचो, तो ये जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो। अगर ये नहीं चाहिए तो बोलो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बोलो चाहिए। ये नहीं कि चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, जो कि ऐसा करता है मेरे साथ लेकिन प्यार भी करते इसलिए चाहिए। तो बहुत मिक्स सिग्नल आप भेज रहे हो उनको, और वो कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे आपको दे कि ना दे। तो एक चीज़ रखो, इस वजह से भी आपको बहुत समय लग रहा है उन तक पहुंचने में। अगर सच में पहुंचना चाहते हो या नहीं चाहते तो फिर आप एकदम से भूल जाओ उनको, फिर आप उनके लिए रीडिंग भी मत देखो, मैं कहूँगी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत मिक्स सिग्नल भेज रहे हो उनको, यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स अगर आपके लिए कोई न्यू प्लान कर रहा होगा तो भी वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो लाइफ में। आइए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। स्वीट हार्ट, हो सकता है वो आपको ऐसे बोलते हो, या आप उनके दिल के बहुत करीब रह चुके हो, ठीक है, या बहुत करीब हो, क्योंकि कुछ लोग के लिए तो यूनियन हुए हैं, वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर बात करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हार्ट चक्रा यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी
बहुत चीज़ें देखे हो अपने लाइफ में, पेन देखा है आपने। कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्रा भी हील करना है और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है जो खो गया था, ठीक है, इन सब चीज़ों के चक्कर में। क्योंकि यहाँ पे मिरर का कार्ड, मतलब मून का कार्ड आप देख रहे हो कैसे वो लड़की ने अपने आप को खो दिया। ग्रेटफुल, जो भी चीज़ हो रहा है लाइफ में उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। चाहे शायद ये जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ये ज़रूरी था होना, और इस समय पे शायद आपको ये कर्स लग रहा हो कि मुझ पर ये क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, ये आपको शायद बाद में पता चले। एडवेंचर है, डांस है, आपने कभी उनके साथ डांस किया हो सकता है, जो पल वो याद करे, आप याद करो, या तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ जैसा जैसा वो चलाना चाह रहे हैं वैसे वैसे उनके साथ चलो, तो आपके लिए अच्छा है। मुझे ये एक मैसेज मिला है यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मिला है। एडवेंचर मुझे दिखाई दे रहा है, ये है आपके लव लाइफ में एडवेंचर है, अप डाउन्स है। तो कभी भी एडवेंचर जब रहता है तो रिलेशनशिप कभी भी, मतलब स्थितियाँ रिलेशनशिप में एक जैसी नहीं होती। टेक्स्ट मी, वो चाहते कि आप उन्हें टेक्स्ट करो, मैंने बोला वो आपका वेट कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे लेकिन वो कहेंगे कि आप उनको टेक्स्ट करो, ठीक है। तो वो आपके मैसेज का वेट करें, कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा है, उनको लग रहा है कि आप उनको मैसेज करोगे। आप स्ट्रेंथ, ओके, एक मैसेज स्ट्रेंथ को देख के मुझे ये मिला, जब आप उनके लाइफ में रहते हो ना तो उनकी लाइफ अच्छी थी, वो खुश रहते थे आपके साथ। राइट पाथ, आप एकदम सही जा रहे हो अभी लाइफ में, जैसे जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो। मे बी शायद आप में से काफ़ी लोगों को चीज़ें पता है, और आप फिर से वो सब चीज़ें नहीं चाहते। अगर होगा भी तो आप काफ़ी हद तक अब अपने आप को कंट्रोल रखोगे, बहुत ज़्यादा नहीं दोगे उस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक रखोगे। मैजिक, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसा होगा जब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। मैजिक तभी होता है जब आपने ना सोचा हो, एक्सपेक्ट ना किया हो और आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा हो, तब ये चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए है यहाँ पे मैजिक होगा। हार्ट ब्रोकन, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हो, दोनों का दिल टूटा हो सकता है यहाँ पर। चेंज आपके रिश्ते में आएगा, बदलाव आपके रिश्ते में आएगा, ठीक है। और ये चेंज आपके अंदर भी आना है, इस वजह से भी आप लोग को दूर किया गया है यहाँ पर। सिंगिंग, शायद आप म्यूज़िक से बहुत उनके साथ कनेक्ट होते हो, या गाना सुनना आपको अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है, या गाने के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है। बहुत हद तक आपको शायद ऐसे गाने सुनाई देते हो, या उनके कोई फेवरेट सॉन्ग्स है जो आपको आपको सुना। लव बग्स, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लव वाली फीलिंग है आप दोनों के अंदर ही। हैप्पीनेस, एक दूसरे की खुशी हो, एक दूसरे से खुशी मिलती है जब साथ रहते हो तो खुद बहुत खुश रहते हो। जॉय, अगेन वही हैप्पीनेस, जॉय। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, मैंने बोला आप दोनों की कंपनी, मतलब एक दूसरे की कंपनी आप बहुत पसंद करते हो, साथ रहना अच्छा लगता है, जब साथ में रहते हो खुश रहते हो बहुत। बट वही है कि चीज़ें अलग से हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अप डाउन्स होते हैं। एडवेंचर है, लव रिलेशनशिप में आते हैं अप डाउन्स देखने को मिलते हैं, हर कलर देखने को मिलते हैं लव के। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपसे रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।